Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Abdul Kim Gill and welcome to the Global Chessboard. My co-partner is Vikas Shafkat Kalo. Welcome to the Global Chessboard. विकास ईरानियन जो सुप्रीम लीडर की जो आखिरी रसूमात थी, जैसा कि दुनिया में मुसलमान जो उम्मा थी डिवाइड की गई थी बाय वेस्टर्न पावर, बाय ज्यूइश पावर एंड सेक्टेरियन बेसिस, शिया सुन्नी, और फिर आपस में लड़ाना, और फिर हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है। कभी इराक को ईरान के साथ, कभी इराक की कुवैत के साथ, ऑन सेक्टेरियन बेस पे। सेक्टेरियन क्राइसिस एक बिग इशू था अमंग द मुस्लिम उम्मा। लेकिन ये जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei साहब की जो लास्ट रसूमात थी, आखिरी रसूमात, उनमें तमाम मुस्लिम उम्मा के स्टेट लीडर, स्टेट हेड का पार्टिसिपेट करना और अपनी मोहब्बत का इजहार और अपने ताज़ियत का एक तरीकाकार, और फिर हर के लिए कुरान पाक की स्पेसिफिक आयत की ट्रांसलेशन, इस चीज़ की इलामत है कि मुस्लिम में उम्मा जो है अब वो यूनाइट हो चुकी हैं। एंड ग्रेटर इसराइल का जो एक ख्वाब है, या वो डिवाइड एंड रूल वाला जो फलसफा था, या पॉलिसी थी, स्ट्रैटजी थी, हम स्ट्रैटजी तो नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि जो बदनीति पे मबनी एक नफरत का बीज बोया गया था, आई थिंक वो कट गया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, बाकर कालीबाफ का आज का बयान है। वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली उम्मा को आपस में मिल कर बैठना चाहिए। इससे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी और हम ये जो ताकूत है इसके खिलाफ लड़ेंगे। बेसिकली करीम भाई, ईरान को खुद थोड़ा सा अपना भी मुहासबा करना है कि ये जो इंसर्जेंसीज और ये जो प्रॉक्सीज ये डिफरेंट कंट्रीज में करवाता रहा। अब जब वक्त आया है, उन पे ये टाइम आया, तो अगर पाकिस्तान सपोर्ट ना करता, मुझे बताएं ये कहाँ स्टैंड कर रहे थे। तो अलबत्ते इनको खुद भी बेस्ट देखना टाइम है, चाहिए। डिफरेंट टाइम में ईरान की कभी भी पाकिस्तान के साथ, बल्कि पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया यस। सपोर्ट करते रहे। एक तरीकाकार से हमें जिदा करने की पूरी कोशिश की गई, वो भी हमारा नेबर मुस्लिम स्टेट के साथ। और ये बताता चलो, ईरान वाहिद फर्स्ट कंट्री है जिसने एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान को एज ए इंडिपेंडेंट, और पहला जो किसी रियासत का या किसी कंट्री का जो बादशाह या हेड ऑफ स्टेट का जो ऑफिशियल विजिट था पाकिस्तान बनने के बाद, वो रजा शाह पहलवी का था, मतलब ईरान। यस। ईरानियन जो जो दैट टाइम रूलिंग जो था, रूलर था। तो वो हमारे ताल्लुकात तो थे, लेकिन हमें डिवाइड किया गया था। लेकिन इस वॉर ने हमें यूनाइट किया है और एक ग्लोबल मैसेज किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें नेक्स्ट जो समिट होने जा रही है, नेटो समिट, नेटो से। टर्की में, उसके ऊपर इनकलाब। डिफरेंट बातें हो रही हैं कि क्या जो नेटो का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, एक 49 स्टेट का एक डिफेंस पैक्ट था, वो टूटने जा रहा है। रीबजटिंग की बात होगी, क्या होगा? आपको इस बारे में क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि टर्की ने इस पूरी सिचुएशन को एज ए अपॉर्चुनिटी लिया है। हम्म। क्योंकि काफी यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो ट्रम्प की वजह से बैक पे हो गए थे। तो टर्की ने इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए कॉन्फ्रेंस जो है इस दफा हेल्ड करने की कोशिश की। और अमेरिका के साथ F-35 जो जेट तैयारे हैं उनकी भी एक डील का पैक करने का स्टार्ट किया। और उसको आज मैं देख रहा था, डिफरेंट मीडिया हाउसेस ने उसको इसराइली वजीर आजम की तरफ मंसूब किया कि वो चाह रहे हैं कि ये डील ना हो। क्यों? कि जो मशरक वस्ता में जो ताकत का तवाजुन है वो डिरेल हो सकता है। तो आई थिंक तुर्की इसको अपने हक में यूज करेगा। ठीक है। और नेटो की ये जो कॉन्फ्रेंस है अभी तो इसके बारे में कबल अज वक्त है कोई राय देना। बट आज बल्कि कल दोपहर में जो ट्रम्प का मोटरकेड है वो पहुंच चुका है। उसकी रिफ्यूल का काम ओके है। गाड़ियों का सारा काफिला पहुंचा हुआ है। तो आई थिंक वो इस कॉन्फ्रेंस को बहुत अच्छे तरीके से इनकाद करने के लिए कोशिश में भरपूर हैं टर्की। बट बात यह है कि ये कॉन्फ्रेंस किस नहज पे जाती है ये कहना अभी कबल वक्त है। अमेरिकन डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके कुछ यस। बयान आ रहे हैं, उनसे तो ये लगता है कि इंडिया जो उछल उछल के बात कर रहा है कि
तो वो हम हमारे अलाई आप हम। क्रिस्टोफर लंडाओ की बात कर रहे हैं जी जी जी। करीम भाई? तो उनका जो बिल्कुल उन्हीं का उनकी एक स्टेटमेंट आई है उसके बारे में क्या आपकी ओपिनियन होगी कि एक जस्ट ब्लफ है या इट्स ट्रू फैक्ट? देखिए, इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि जैसे अमेरिका ने चाइना को एक दौर में तरक्की करने दी और अपने लिए उसने यही सोचा कि ये मेरे लिए एक तरह का वेंडर है। स्टार्ट में तो उन्होंने यही सोचा, बट उनको ये बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं थी, या आप समझ लें कि वो आसान सहल हो गए थे। सहल पसंदी उनके सरयत कर चुकी थी अमेरिकन में, और उन्होंने ये सोच लिया था कि वी आर ऑन टॉप। बट बात यह है कि कभी भी तरक्की आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप अपने आप को ये समझ बैठे कि मैं तो बहुत हाई पोजीशन अचीव करके बैठा हूँ। ये बट अमेरिकन बात यह है कि उन्होंने। अमेरिकन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के चक्करों में थे। जैसे आपको याद हो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। दैट टाइम जो यस। 70% जो अमेरिकन थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ मुंसलिक थे। देन उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। 30 to 40% वो एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए, बाकी बाई प्रोडक्ट कन्वर्जन में चले गए। अब ये वाली जैसे अच्छा। नोकिया की एक शिफ्टिंग थी ना, तो नोकिया के गले पड़ गई विंडो फोन के चक्करों में। इसी तरह अमेरिकन ने ये सोचा कि अब हम R&D करते हैं, हम दुनिया को ना R&D कर करके दिया करेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग करें, ये सप्लाई करें, ये इनका काम है। हम कहेंगे हम ये बना दिया। और उनकी जो वहमो गुमान में भी नहीं था कि चाइना उनकी R&D भी इस तरह मिस यूज करेगा, या चाइना उनकी हर तरह की जो ख्वाहिशात हैं उनको कैसे तबाह बर्बाद करेगा। बल्कि चाइना ना सिर्फ बिल्कुल, ऐसा उसकी वजह चीप लेबर है। चाइना के पास चीप लेबर है, उन्होंने अपनी आबादी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, ना नहीं, कि पूरी अपनी लेबर नहीं, आबादी को उन्होंने बोझ बनाया। उन्होंने पैरेलल उसकी R&D भी रखी। जो चीज मैन्युफैक्चरिंग करती थी वो यस। पैरेलल वो R&D में करते थे कि ये क्या है, और उस चीज को इम्प्रूव करते रहे। चाइना का ये वाला जो सपना था कि मैं R&D का दुनिया में चैंपियन बनूंगा, मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चीजें इन्वेंट करूंगा और ये सिर्फ बना बना के बेचेंगे, पैसे तो मैं कमाऊंगा। लेकिन ये वाला हम्म। ख्वाब उसके गले पड़ गया है। और आई थिंक सो सेम सिनेरियो में अभी वो इंडिया को देख रहा है, क्योंकि इंडिया इज रियली इमर्जिंग इकोनॉमी, स्पेशली इन साउथ एशिया। देखा है, इट्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर चाइना। एंड इन US इंटरनेशनल अरीना में देखा जाए तो उसका एक रोल है, क्योंकि ह्यूज आबादी है, उसकी GDP, उनके रिजर्व, सब कुछ। लेकिन दे विल नॉट लेट देम कि वो ऐसा रोल करे। बी फ्री। इंडियन कभी बी भी ऐसा फ्री रोल एज देख कर नहीं लीजिए सकता, चाइना। क्योंकि इंडिया कभी भी ना तो चाइना बन सकता है, कभी अमेरिका बन सकता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर जो बेसिक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जब तक वो उसको एड्रेस नहीं करेगा वो कुछ नहीं बन सकता। अमेरिका ने जब तक ये काले गोरे के तफरके में फंसा रहा है, अमेरिका कभी भी अमेरिका नहीं बना था। अमेरिका ने जब सबके लिए इक्वलिटी, आज़ादी की, देन अमेरिका एक अमेरिका बना था। और इंडिया के अंदर तो बिल्कुल, देखें आप एशियन भी वहां जाके अच्छी पोजीशंस पे हैं, वो भी बिलियनर्स टॉप हैं, टॉप वो भी टॉप उनकी टॉप सेनेट ये कांग्रेस का हिस्सा पॉलिटिक्स है। में है। यही है ना। कभी क्या इंडियन कभी अलाउ करेंगे किसी बांग्लादेशी को या किसी पाकिस्तानी को या कोई अदर श्रीलंकन को? दे विल नेवर अलाउ। नो वे। तो इसलिए फिर अमेरिका इंडिया का जो ये सपना है वो नहीं पॉसिबल होगा। देखें, सेठ सिस्टम और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एक लेवल तक तो पैरेलल चलते हैं, लेकिन उसके बाद कॉर्पोरेट इतनी तेजी से वो आगे निकल जाता है कि सेठ उधर खड़ा ही फ्लरिश कर। सेठ रुक जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अरामको के बारे में एक खबरें आ रही हैं कि कोई फ्यूल प्राइस की जो हिस्ट्री में ब्रंट क्रूड ऑयल मार्केट एंड इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में कोई रिड्यूस कर रहा है। इज दैट ट्रू या जस्ट ब्लफ है? जी बिल्कुल। देखें, उन्होंने ये देख लिया कि जो बाकी चीजें हैं उनके कंट्रीज में, वो तो अब तकरीबन तेल की जो अपने सिस्टम में बेच रहे थे, वो तो फ्री एंड फेयर हो गई, खत्म हो गई एक तरह से। लेकिन जो क्रॉस द बॉर्डर वो निकले हैं, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश में जा रहे हैं अरामको वाले, तो वो वहां पे अपनी एक नई मार्केट जो है वो सेट करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि हम अगस्त से $11 पर बैरल हम्म। जो प्राइस है वो रिड्यूस कर रहे हैं। तो अब देखें, वो इस तरह इन्वेस्टर्स को एक उनके लिए एक तरह सा चेरिशेबल चीज बनाएंगे, चेरिश करेंगे उनको, वो अट्रैक्ट होंगे उनकी मार्केट के साथ, तो तभी वो ग्रो करेंगे। क्योंकि अपना तो जो उनकी मार्केट थी वो तकरीबन फुल है,
उसमें वो इतना पेट्रोलियम से नहीं कमा रहे। बाकी तो आपको पता, सऊदीया जो है इसीलिए नियॉन सिटी फुटबॉल वर्ल्ड कप डिफरेंट 2034 करवाने जा रहा है। डिफरेंट ठीक है, ओपन करने को जो नियम सिटीज जैसे 2030 विजन जो है हाँ, एमबीएस का। बाकी अभी फुटबॉल का होस्टिंग है सब कुछ, फीफा वगैरह या कॉमनवेल्थ गेम ना वो बिल्कुल, डिफरेंट गेम्स की फीफा होस्टिंग वर्ल्ड कप। फिक्रों में है, लेकिन नियम सिटी जस्ट आई वॉश कह सकते हैं या फिर एक जस्ट ड्रीम है, बट वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। एक बिल्कुल वायबल प्रोजेक्ट लग नहीं रहा। क्या उसकी उम्र जो ज्यूम कर रहे थे वो तो उस तरह हो नहीं सकता। अगर मैं कहूँ अमेरिका इज नॉट ए स्टेट, अमेरिका इज ए कॉरपोरेट बिजनेस, कॉर्पोरेशन। यस। कॉरपोरेशन है जिसमें जॉइंट वेंचर्स है डिफरेंट कॉरपोरेट बिजनेसमैन का। तो आप एग्री करते हैं मेरी स्टेटमेंट? बिल्कुल एग्री करेंगे। इसकी वजह मैं बता देता हूँ। चाइना में अभी जो ट्रम्प गए थे तो 46 कॉरपोरेशन मेंबर्स प्लस 12 जो उनके मतलब जिसमें एप्पल है, एलन मस्क है, इस तरह के जो बड़े उनके बिजनेसमैन हैं उनको लेके गए थे। हालांकि पूरी किसी दुनिया में कंट्री जब में हेड ऑफ किसी स्टेट्स। कंट्री का अगर स्टेट यस, विजिट करता है तो वो कभी भी अपने कॉरपोरेट यार दोस्त नहीं लेके जाता या कॉरपोरेट बिल्कुल ऐसे। माफियाज को उठा के नहीं लेके जाता। इसका मतलब ये है कि इट्स जस्ट टीम ऑफ कॉरपोरेट, और अमेरिका में वो ही है। और वो जो कॉरपोरेट्स हैं वो अमेरिका को पाल रहे हैं। उन्होंने एक बिल्कुल अपनी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और उसमें जो सबसे जो बड़ा कॉरपोरेट जो क्रूअल कॉरपोरेट है वो जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन, यही कॉरपोरेट सेक्टर दुनिया में वॉर करता है, और वहां पे करता है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। क्रूड ऑयल है, माइनिंग है, गोल्ड माइनिंग है, कॉपर है, कैडमियम है, प्रीशियस मेटल्स की, तो वो वहीं जाते हैं। तो इट्स मीन दैट मुझे आप बताएं, कॉन्गो, सूडान, सोमालिया, ये क्यों डिस्टेबलाइज रहते हैं हर टाइम? ऐसा क्या उनके पास है कि हर टाइम अमेरिकन फोर्सेस, ब्रोमाइड, इजरायली फोर्सेस, लॉट ऑफ वहाँ प्रीशियस इंसर्जेंसी। मेटल्स जो बहुत एक्सपेंसिव है। और यस। इवन दो अगर मैं ना कहूँ, ये यूएन पीस कीपिंग मिशन है ना, ये भी एक इंटरनेशनली सिक्योरिटी कंपनी, लाइक सिक्योरिटी कंपनी, ये जिन जिन यस, कंट्री में ह्यूमन एग्जैक्टली। राइट्स ये मिशन काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, वहां पे ये सारे एक्सप्लोरेशन कर वो कह रहे हैं जी हम लोकल लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हैं। कुछ जो रेडिकल फैक्टर्स हैं वो नहीं चाहते। देखें वो क्यों चाहेंगे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके रिसोर्सेज जिस तरह ब्रिटिशर ने इंडो पाक के रिसोर्सेज, इंडो पाक के जो भी नवादरात वो उठा के अपने म्यूजियम भर दिए और कहा जी ये हमारी है। इवन दो जो है अपना हजरे इस असवद, हजरे अजरे असवद, अस्वद। वो भी ब्रिटिश की एक म्यूजियम में उसका पीस पड़ा हुआ है। और कहाँ तक ये इनको इट्स लाइक ए कॉर्पोरेट, ये वर्ड भी कॉर्पोरेट है, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो डेमोक्रेसी और ये पीस कीपिंग मिशन, ह्यूमन राइट वॉच डॉग, ये गरीब के लिए है, अमीर के लिए ये नहीं है, क्योंकि अमीर के ये पाले हुए ये अदारे हैं और अमीर को ही प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट्स ऑल, बिल्कुल ऐसे ही। दैट्स ऑल आवर टुडे ओपिनियन। uh, See you next time. Have a good day. Stay blessed.